PSL 2026 peaked yesterday. What a performance it was. हैदराबाद किंग्समैन ने जो कल किया वो PSL की तारीख में लिखा जाएगा. एक परफेक्ट परफॉर्मेंस. एक वो टीम जो अगर हम 2 हफ्ते पहले चले जाएं तो दे वर नो वेयर नियर इन द पिक्चर टू क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ्स. वो आते हैं, दे टर्न अराउंड दी स्टोरी. फिर एक मैच ऐसा आता है जहां पे वो 80 पे ऑल आउट हो जाते हैं एंड द सेम टीम जो कि 80 पे ऑल आउट हुई थी उसको रिक्वायर्ड था कि वो अपना गेम 80 रन के प्लस से मार्जिन से जीते तब जाके वो प्ले ऑफ खेलेगी. एंड देन दे डिड दैट, दे एग्जीक्यूटेड देयर प्लान, दे हैड अ परफेक्ट गेम, ईच एंड एवरीथिंग. सब ने स्टेप अप किया और दे मेड अ हिस्ट्री. लाहौर कलंदर्स 3 टाइम चैंपियंस किक आउट किया उन लोगों को फ्रॉम द टूर्नामेंट. एंड खुशी है मुझे कि लाहौर कलंदर विल नॉट बी प्रोग्रेसिंग एनी फर्दर इनटू दिस कंपटीशन बिकॉज जो उनके 2 बॉलर्स हैं शाहीन आफरीदी एंड हारिस रऊफ, उनकी जब मैं बॉलिंग देखता हूँ मुझे बस डिसअपॉइंटमेंट होती है. एंड विद दैट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप क्रिकेट लीग्स किस वजह से देखते हैं, स्पेशली पाकिस्तान की जो लीग है या किसी भी दुनिया की लीग आप किस वजह से देखते हैं? जस्ट टू सी द ग्लोबल सुपरस्टार्स परफॉर्मिंग. और ग्लोबल सुपरस्टार्स लाहौर के पास कौन है? कोई भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम फ़खर जमान. सिकंदर रजा यस थोड़ा बहुत वो परफॉर्म कर लेते हैं बट अपार्ट फ्रॉम फ़खर जमान व्हाट डू लाहौर है? लाहौर की जब आप बॉलिंग देखते हो तो आपको गुस्सा आता है. नथिंग हार्श बट आपको ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, इसको फेस करना पड़ेगा कि शाहीन शाह आफरीदी एंड हारिस रऊफ जब बॉलिंग करते हैं तो आपके सामने ना पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान बॉलिंग की पिक्चर सामने आ जाती है कि पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग स्टैंड कहाँ करती है इस वक्त. सो वैसी टीम का क्वालिफाई करना आगे इट वाज नॉट गुड फॉर द कंपटीशन. सो क्रेडिट टू हैदराबाद के अपनी जगह बनाई, एक स्टोरी लिखने में कामयाब हुए हैं एंड लाहौर जैसी टीम को बाहर भी निकाला है जो कि 3 टाइम्स चैंपियंस भी हैं. इन इट सेल्फ वो एक बड़ी बात तो है बट इस दफ़ा की टीम ने कोई खास परफॉर्मेंस दी नहीं थी एंड दे डिडंट डिजर्व एक्चुअली कि जिस तरीके से उन्होंने आखिरी के 1 से 2 गेम्स खेले, स्पेशली देयर बॉलिंग, वो डिजर्व नहीं करते थे आगे जाना. दूसरी तरफ हैदराबाद किंग्समैन जिसने 4 मैच लगातार जीते, एक कमबैक, मिनी कमबैक आप उसको बोलें, फिर उसके बाद एक मैच हारे, उसके बाद वापस दे हैव द गट्स, दे हैव द फीलिंग्स टू कम बैक एंड व्हाट अ स्टोरी दैट हैज़ बीन अप टिल नाउ इन दिस PSL. आगे जाके कैसा परफॉर्म करते हैं ना करते हैं वो तो आगे की बात होगी बट 4 मैचेस हारना, वहाँ से क्वालिफाई कर जाना फॉर द प्ले ऑफ्स, बात ज़रूर होगी इस चीज़ की एंड बहुत अरसे तक बात होती रहेगी. फिर शाम वाले गेम की अगर मैं बात कर लूँ तो दैट वॉज अनदर गेम जो कि मुल्तान सुल्तान हारा जस्ट बिकॉज ऑफ वसीम जूनियर. बैटिंग में शायद 26 रन कर लिए लेकिन फील्डिंग में मार्क चैपमैन का कैच छोड़ दिया. बॉलिंग के अंदर तो आप पूछें ही ना. मतलब आप ये समझे कि एशन टर्नर जिस दिन कराची या लाहौर पे लैंड हुआ होगा उसको ये इंसाइट्स दी गई होंगी हमारे कोचेस की तरफ से कि ये जो वसीम जूनियर है ये बेस्ट डेथ बॉलर इन पाकिस्तान है. सो उसने ट्रस्ट करके वसीम जूनियर का रोल ही ये बना दिया कि भाई तुम 12 ओवर के बाद ही बॉलिंग करना. एंड व्हाट वसीम हैड डन, उसने 3 से 4 मैचेस अपने बलबूते पे, जितने मुल्तान हारा है ना वो उसने अपने बलबूते पे हरवाए. कभी वो बल्ले से, कभी वो बॉल से, कभी वो फील्ड के अंदर. मतलब इतना गंदा टूर्नामेंट, इतनी गंदी परफॉर्मेंस, इतनी थर्ड क्लास परफॉर्मेंस एक ऐसे प्लेयर की जानिब से जो कि पाकिस्तान को रेगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है ODIs के अंदर, T20s के अंदर. हम लोग क्या ही बात करें उसके ऊपर. और जब वो बॉलिंग कर रहे हैं इस तरफ, अब लग ऐसा रहा है कि ही इज इन द सेम लीग ऑफ हारिस रऊफ एंड शाहीन आफरीदी जिनकी डेथ में प्लान्स की एग्जीक्यूशन है ही नहीं. उनकी मोस्ट इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा इकोनॉमी है वसीम जूनियर की इन द डेथ ओवर्स इन PSL. दैट इज अ साइन टू वरी एक्चुअली. मुल्तान सुल्तान ने उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया बट 3 मैचेस तो मैं गिनवा सकता हूं जो उन्होंने अपने दम पे हरवाए हैं अपनी टीम को. एक आप पिछला वाला मैच निकालना अगेंस्ट हैदराबाद किंग्समैन, दैट वाज इन द पॉकेट, कैच भी छोड़ा, उसके बाद रन भी दिए. आज वाला मैच आप देख लें, मार्क चैपमैन का 0 पे कैच छोड़ दिया. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम. और अब इसकी वजह से हुआ ये है कि 2 ऑफ द फैन फेवरेट्स टीम, जिसमें एक तरफ स्टीवन स्मिथ है, दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल है, एशन टर्नर, साहबजादा फरहान, या तो ये लोग आगे जाएंगे या तो वो टीम जो कि एक स्टोरी बनाती हुई आ रही है वो आगे जाएगी. इनके दरमियान किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं करना, ये एक फैन के लिए बहुत टफ है. बिकॉज हम तो सोच के बैठे थे कि मुल्तान एंड हैदराबाद का फाइनल हो जाए, मजा आ जाएगा टूर्नामेंट में, वी विल सी द स्टार्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अनफॉर्चुनेटली कराची क्वालिफाई नहीं किया क्योंकि कराची के पास स्टार्स थे. आई वांटेड देम टू क्वालिफाई. डेविड वार्नर PSL में आप देखेंगे, आपको नहीं दिखेंगे नहीं पता, जेसन रॉय, मोइन अली, ये यस वेटरन जरूर हैं बट दे आर द नेम्स ऑफ क्रिकेट जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है ओवर द ईयर्स. उसके बाद आप देखें करंटली प्लेइंग उनके पास प्लेयर्स थे, एडम जम्पा था, रीजा हैंड्रिक्स था. सो आई वांटेड देम देयर, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट. बट अब हमें एलिमिनेटर देखना पड़ेगा उन 2 टीमों का जिनके पास स्टार स्टडेड लाइनअप्स हैं. सो वी डू नॉट वांटेड दैट. यार मैं चाहता था कि लोग दोनों टीम्स आगे तक जाएं बट एनीवेज
बात करेंगे दोनों गेम्स के ऊपर, सुबह वाले मैच के ऊपर बात कर लें। सो हैदराबाद वेंट इन विद अ नथिंग टू लूज मेंटालिटी एंड दैट रियली हेल्प देम। जिस तरीके से फिर बैटिंग की है मार्नस लबुशेन टू स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स, उसके बाद मां सदाकत ने तेज खेला, मार्नस जल्दी आउट हो गया था बट मां सदाकत 11 बॉलों पर 28 रन, वो थोड़ा सा पुश देने में कामयाब हुए थे इनिंग्स को। उस्मान खान हैज बीन अगेन फैंटेस्टिक, 50 रन उन्होंने किए। आप भूले ना कि उस्मान का 0 पे कैच ड्रॉप हुआ था बट दैट रियली डजंट मैटर एट द एंड ऑफ द डे। व्हाट मैटर्स इज कि आपने कितना स्कोर किया है, भले आपको जितने चांसेस मिले ना मिले। आमिर ने कैच ड्रॉप किया, ही कैपिटलाइज्ड ऑन इट, अच्छा 50 किया उसने। नीचे एक वक्त ऐसा जरूर आया था कि भारी थोड़ी लड़खड़ा गई थी एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वहाँ पे कि वहाँ पे मोमेंटम और विकेट्स दोनों ही लूज नहीं करने थे। वहाँ पे भारी काम आई फिर कोसाल परेरा एज वेल एज ग्लेन मैक्सवेल की, दोनों ने बड़ी शानदार बैटिंग की। मैक्सवेल हैज़ फाइनली अराइव्ड इन पीएसएल, ये कल के मैच से हमें पता चला है। 70 रन किए, 2 आउट किए, 1 रन आउट किया, 1 कैच लिया। ही वॉज फैंटेस्टिक। हुनैन शाह को प्लेयर ऑफ द मैच तो मिला है बट ग्लेन मैक्सवेल वॉज वेरी वेरी नियर फॉर दैट अवार्ड एज वेल। मतलब बहुत शानदार परफॉर्मेंस ग्लेन मैक्सवेल की कल के दिन फॉर हैदराबाद किंग्समैन रही थी। एंड फिर आप देख लो पिंडी की बॉलिंग, पिंडी की कप्तानी, दैट वाज ऑल ओवर द प्लेस। मतलब ये विकेट, हाँ बहुत अच्छा विकेट था। ये वही विकेट है ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाला विकेट जो कि इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें बाबर ने सेंचुरी की, पेशावर ने एक दफ़ा कराची के खिलाफ 250 भी किए, यहाँ पे सेम विकेट था। बट स्टिल ये वो विकेट दिन के टाइम इस्तेमाल नहीं हुआ था इससे पहले, ये आज पहली दफ़ा ये विकेट दिन के टाइम इस्तेमाल हो रहा था। एंड जब भी धूप होती है ना कराची के अंदर तो बॉल फंस के आता है, धूप के अंदर स्पेशली बॉल फंस के आता है क्योंकि ड्राई सरफेस होता है, ड्राई सरफेस के ऊपर बॉल थोड़ा रुक के आता है। बट कोई कप्तानी उस तरीके से हमें दिखी नहीं कि प्रेशर डालती हुई दिख जाए। इवन दो विकेट्स बड़ी जल्दी जल्दी गिर गई थी उस फेज के अंदर जहाँ पे इरफान उस्मान दोनों एक ही ओवर में आउट हुए, बट स्टिल कोई खास कप्तानी हमें दिखी नहीं। उसके बाद बॉलर्स ने भी कोई साथ नहीं दिया रावलपिंडीज का। आमिर 57, बेन सेयर्स ने भी तकरीबन 45 दिए, अमाद भट्ट ने 50 के करीब रन दिए हैं। इसके अलावा आसिफ आफरीदी 2 ओवर 27, फॉरेस्टर 2 27। सो आप इस तरीके से देख लें बहुत सारे रन्स लीक किए हैं, एक बॉलिंग यूनिट लगा ही नहीं। इवन तो पूरा पीएसएल गुजर गया, कोई स्ट्रॉन्ग 11 बनाने में कामयाब नहीं हुआ पिंडीज। एंड देन फिर बॉलिंग में जब हैदराबाद आया, दे न्यू के इनके पास चांस है एंड उनको पता था कि अगर हम लोग इसके पीछे जाएंगे वी कैन क्रिएट हिस्ट्री, बिकॉज रावलपिंडी एक ऐसी टीम थी दैट वाज लो ऑन कॉन्फिडेंस। वो एक ऐसी टीम है जो मैचेस ही नहीं जीत रही थी। सो एक बिलीव जरूर आया होगा हैदराबाद को ये सोच के कि हम कर सकते हैं। एंड देन वो किया, बीच में पार्टनरशिप जरूर लगी बट अपना जो फोकस था वो मेंटेन करके रखा। क्रेडिट टू मार्नस लबुशेन, उसने बार बार याद दिलाता रहा लड़कों को कि भाई हमारा जो टारगेट है वो 158 है, रिलैक्स होना नहीं है। हुनैन ने जिस ओवर में आके 2 आउट किए, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। वहां से फिर मैच नहीं गया रावलपिंडी के पास। सो दैट वाज वंडरफुल परफॉर्मेंस। हुनैन शाह 4 आउट, मोहम्मद अली 1 आउट। उसके अलावा आप देखो ग्लेन मैक्सवेल 2 आउट, रन आउट हुआ। पिंडीज प्लेड पैथेटिक क्रिकेट, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी टीम चेंज हो गई बट अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स चेंज नहीं हुए और एक बंदा भी चेंज नहीं हुआ, वो है रिजवान। उसके अलावा पूरी टीम हिली है, पूरी टीम ने कोई ऊपर गया है कोई नीचे गया है, कभी अब्दुल्ला खेला है कभी शाहजेब खेला है, लेकिन नहीं हिला तो मोहम्मद रिजवान नहीं हिला। 10 के 10 मैचेस खेले, उखाड़ा कुछ भी नहीं है, 9 मैचेस हारे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इमोशनल हो जाएगी तो कोई मसला नहीं हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आए, आप मजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इमोशनल बातें करें, बोले कि मेरी हार्डवर्क कम थी, सारे लोग यहाँ पे आपकी एडिट बनाना शुरू हो जाएंगे। कोई मसले वाली बात थोड़ी है। पाकिस्तानी आवाम तो एक फुद्दू खाता है, इनको पागल बनाना इतना आसान है कि कोई भी प्लेयर आके 2-3 इमोशनल बातें कर दें या इनकी एडिट बनाना शुरू कर देते हैं। भूल जाते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है, इन्हीं प्लेयर्स ने भूल जाते हैं कि अभी इनकी करंट फॉर्म क्या है और ये क्या कर रहे हैं लड़कों के साथ जो इनकी टीम के अंदर मौजूद है। एनीवेज इसके ऊपर बहुत बात कर चुके हैं हम लोग थ्रू आउट दी पीएसएल। फिर रात वाले मैच की मैं फिर से बात करूंगा क्योंकि यार I wanted मुल्तान सुल्तान टू विन दी गेम। आई वांटेड देम टू प्ले दी प्ले ऑफ जो कि डायरेक्ट उनको फाइनल में लेके जाता। वजह मैंने आपको एक बता दी है। इसके अलावा एक और वजह भी है कि आई डू नॉट लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो भी इस वजह से क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान क्रिकेट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड वो इन्फ्लुएंस जो है वो कोई अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं है, दैट इज अ बैड इन्फ्लुएंस जो कि वो लेके आ रहे हैं इनटू पाकिस्तान क्रिकेट। अपने प्लेयर्स को खिला देना, अपने कोच को लेके आना, अपने कप्तान को लेके आना, सो वो सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रही हैं। सो ऐसी फ्रेंचाइजेस का आगे जाना, बी इट लाहौर कलंदर, बी इस्लामाबाद यूनाइटेड, पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है इसके अंदर। बट स्टिल दे विल बी प्लेइंग प्ले ऑफ, तो हेड्स ऑफ टू देम। अगर हम सिर्फ पीएसएल के ऊपर रह के बात करें, आज देखें बॉलिंग अच्छी हुई थी अप एंटिल द लास्ट ओवर। वहाँ पे वसीम जूनियर ने आड़े टेढ़े लगा के उसने छक्के चौके मारे, 26 रन लिए उस ओवर से। एंड
फिर मैं आपको एक बात बोलूंगा कि कितना कंसर्निंग है ये, शायद हमें पीएसएल के अंदर रियलाइज ना हो हमारी बॉलिंग को लेके। सलमान मिर्जा उसने क्या किया, आपका मेन बॉलर है ना, पाकिस्तान टीम में खेलता है, डेथ ओवर आज आपने उसका देख लिया वसीम के खिलाफ, जो कि बंदा सिर्फ उसको लेग स्टंप पे बल्ले घुमाने आते हैं, उससे उसने 23 रन खा लिए इस ओवर में। फिर उसके बाद हारिस एंड शाहीन का हाल आपने देखा, अब्बास अफरीदी से बॉल लैंड नहीं होता, स्लो बॉल स्लो बॉल स्लो बॉल, वो 6 की 6 स्लो करता है। इसके अलावा आप देख लो हर बॉलर को, हसन अली हो जाए, आकिब जावेद हो जाए, कौन ऐसा बॉलर है पाकिस्तान का जिसने डेथ बॉलिंग में अच्छी बॉल किया है? कोई भी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट मोहम्मद अली का 1-2 स्पेल लगे, इसके अलावा तो सारे के सारे पाकिस्तानी बॉलर डेथ में इतने स्कोर दिया है उन लोगों ने। भले वो इस्माइल वसीम जूनियर, कोई भी एक ऐसा लड़का नहीं है जो कि डेथ में परफेक्ट बॉलिंग करे। सो करेगा कौन फॉर पाकिस्तान भाई? पाकिस्तान के लिए कौन करेगा? कितने मैचेस हम आखिर उस फेज में हारेंगे, उस फेज ऑफ द मैच में हारेंगे? आई डोंट नो। तो शायद पीएसएल के अंदर हम लोग रियलाइज ना करें इस चीज़ को, बट इवेंचुअली जब पीएसएल खत्म होगा हम पाकिस्तान टीम के मैचेस की तरफ आएंगे, एंड जब हम देखेंगे T20 के अंदर खड़े होके कि यार वी डोंट हैव एनी डेथ स्पेशलिस्ट, तब जाके हमें रियलाइज होगा कि वी आर लैकिंग बिहाइंड इन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड फास्ट बॉलिंग की वजह से। इमेजिन कर सकते हो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी सुन के कि पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग ड्यू टू देयर फास्ट बॉलिंग। वी हैव कम डाउन अ लॉट ब्रो, बहुत नीचे आ चुके हैं हम एज अ टीम। पहले बैटर, फिर बॉलर, फिर स्पिनर, अब फास्ट बॉलर्स की भी लैकिंग हमें देखने को मिलेगी। ये कभी सोचा तो नहीं था, बट इट इज़ रियली ट्रू कि आपका जो अभी वाला खेप है ना, दे डो नॉट हैव 3 डायमेंशनल बॉलर्स। वो बॉलर है नहीं, या तो कोई अच्छी नया बॉल करेगा, या तो कोई मिडिल ओवर्स अच्छे कर लेगा, लेकिन डेथ ओवर का तो बॉलर ही नहीं है आपके पास। जो थे वो बर्बाद हो चुके हैं, जो बनने की कोशिश कर रहे थे उनसे हो नहीं रहा है। सो पाकिस्तान क्रिकेट वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। पूरे मैच के ऊपर बात करूं तो साहबजादा फरहान एंड स्टीवन स्मिथ एक अच्छा स्टार्ट दिया था, मतलब मुनासिब स्टार्ट था, वहां से किक ऑन करना चाहिए था। फरहान भी गंदी बॉल पे आउट हुआ, स्मिथ की भी बॉल कोई खास नहीं थी जिसके ऊपर वो आउट हुए। वो आउट होते हैं तो शान मसूद अच्छी बारी खेलते हैं गेट अगेन इस पीएसएल के अंदर, बड़ा शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, दिखाया है कि किस तरीके से मिडिल ओवर में वो बैटिंग कर सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ स्ट्रोक्स एज वेल एज रोटेशन ऑफ दी स्ट्राइक, सबका सब शान ने बड़ा शानदार किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नीचे से अराफात मिन्हास एज वेल एज वसीम जूनियर, दोनों ने वो स्कोर पुश किया 190 मार्क की तरफ। दैट वाज इनफ स्कोर यार, वो मैच जीतना चाहिए था वहां से। बट अगेन मैं बोलूंगा वसीम जूनियर, आपको या तो उन्हें बिठा देना चाहिए या तो उनका रोल चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो जिस रोल में आप उनको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें डिलीवर नहीं कर रहा है। वसीम जूनियर को लेके आता है एशन टर्नर आफ्टर दी 10th ओवर, बट उसमें 10th ओवर के बाद अगर कोई बॉलर लेके आ रहे हो तो वो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको मैचेस जितवा के दे, डिफेंड करके दे। उसने 2.5 ओवर में 40 रन दे दिए, एक कैच छोड़ दिया। सो मैं आपको क्या ही बता सकते हैं अभी हम। वसीम जूनियर मेन बॉलर पाकिस्तान का, मैं फिर बात करूंगा यार, ये वो लड़के हैं जो पाकिस्तान रेगुलर खेल रहे हैं। अगर यही ऐसी परफॉर्मेंस देंगे तो हम क्या बात करें क्रिकेट के ऊपर फिर पाकिस्तान की। ये हो गया। फिर इसके बाद अराफात मिन्हाज को बॉल नहीं दिया एशन टंडन ने, आई डोंट नो व्हाई। जब आपने नवाज को बिठाया है देन यू हैव अ फुल बॉलर इन टर्म्स ऑफ अराफात मिन्हाज, ही इज अ वेरी गुड ऑपरेटर विद द बॉल। आज बॉल क्यों नहीं दिया मुझे समझ नहीं आया। हालांकि शादाब भी खेल रहा था, ऐसा नहीं था कि 2 लेफ्टीज लंबी बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। सो बॉल देना चाहिए था, जरूर देना चाहिए था अराफात मिन्हाज को। अराफात बॉल करता तो शायद 1-2 विकेट वो बीच से निकाल लेते, बट बॉल नहीं दिया। इसके अलावा अगर आप देखो तो पीटर सिडल, येट अगेन देयर बेस्ट बॉलर इज पीटर सिडल, 41 ईयर ओल्ड, वो हमारे मेन बॉलर से अच्छी बॉलिंग कर रहा है। पीटर सिडल डेथ में कैसे बॉलिंग कर लेता है भाई, जब ये लोग नहीं करते? मुझे तो समझ नहीं आता। वो 41 ईयर्स ओल्ड, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं ग्रैप्स नहीं कर पा रहा हूँ। वो एक ऐसा बंदा जो क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट कब खेला है वो आखिरी दफा, स्पेशली T20, आई डोंट नो, मुझे नहीं याद, मुझे ना पता है। 2016, 17, 18 शायद इस वक्त खेला होगा। और ये जो हमारे खेल रहे हैं तो रेगुलर खेल रहे हैं, फिर भी इतना डिफरेंस क्यों है परफॉर्मेंसेज में? क्यों फर्क है इतना? वो बंदा जो कि 10 साल पहले रिटायर हो चुका है शायद, वो अगर अभी भी अच्छी बॉलिंग करेगा देन व्हाट आर आवर स्टैंडर्ड्स, ये हमें सोचना पड़ेगा। एंड वी आर लैगिंग बिहाइंड अ लॉट, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ। सो एनीवेज टॉप 4 डिसाइड हो चुके हैं, प्लेऑफ भी डिसाइड हो चुका है, एलिमिनेटर भी डिसाइड हो चुका है, बट आई वांट के क्राउड आ जाए थोड़ा इवन इन प्लेऑफ एज वेल। फाइनल के लिए तो अनाउंस किया, बट प्लेऑफ के अंदर भी अगर आए तो मज़ा ज़रूर आएगा टूर्नामेंट देखने का। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।